नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, आपके जो एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। साथियों, तो अभी से ही है, आप तैयारी करने के लिए लग जाएं। यदि इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो साथियों अभी से ही आप चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी आपकी बाकी सब्जेक्टों की क्लास है वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल से आप ज़रूर जुड़े, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो वही क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो कौन सी जो मस्जिद है उसका जो निर्माण है साथियों वो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो कौन सी मस्जिद है साथियों इनमें से? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आपकी जो जामा मस्जिद है जो कि कहाँ पर है साथियों, दिल्ली में, इसका जो निर्माण है वो करवाया था आपके मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसका? जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि कहाँ पर है साथियों, दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था आपके मुगल सम्राट शाहजहां ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? साथियों, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था साथियों, इसका जो आदेश है वो किसने दिया था? तो उसका जो आदेश है साथियों वो दिया था आपके कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। किसने? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा जी आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता आपसे पूछा है कि कौन है, तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके भारत के राष्ट्रगान के रचयिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो कौन सा मीनार है साथियों, ये आपसे पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा मीनार है साथियों? तो वो है आपका चार मीनार। कौन सा मीनार है साथियों? वो है आपका चार मीनार। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां के द्वारा। तो आंसर दीजिए साथियों। तो बात करें साथियों, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो की गई थी आपके बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा की गई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों जल्दी से, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो वो स्थल बनाया गया था आपका कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया था साथियों? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में 1911 में। लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? तो भारत के पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे साथियों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए साथियों,
यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है साथियों? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो आपका खजुराहो है ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है साथियों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा था? तो किन के बीच युद्ध चलता रहा था साथियों 100 वर्षों से भी अधिक समय तक? ऑप्शन आपको देना है जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन, या इंग्लैंड और फ्रांस। तो किन के बीच जो युद्ध है वो चलता रहा था साथियों? तो ये आपका चलता रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किस किस के बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कि किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? तो किससे है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से क्या है? उद्धत एक क्या है? तंत्र है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो पहले भारतीय थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था? तो ये था बैसाखी के दिन। किसके दिन? बैसाखी के दिन हुआ था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था, अशोक था, या बृहद्रथ था, या सतधमन था? कौन था साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए साथी। पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं ये किसके द्वारा जो है ये रचित मानी जाती है? तो ये आपकी मानी जाती है साथी विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा क्या मानी जाती है साथियों? ये विष्णु शर्मा के द्वारा क्या मानी जाती है? रचित मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था साथियों? चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ शुरू हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, या मिजोरम? तो चिपको आंदोलन की बात करें तो साथियों ये आपके राजस्थान में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था साथियों? राजस्थान में शुरू हुआ था आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो किसने बनाई थी साथियों? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की क्या बनाई थी? एक श्रृंखला बनाई थी। तो ये बनाई थी आपके अतुल डोलिया ने। किसने? अतुल डोलिया ने बनाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सभी को पता होना चाहिए, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है आपकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। ठीक है, चलिए अगला देखिए और आंसर दीजिए साथियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली जो व्यापारी हैं वो गोवा की भूमि पर पहली बार जो है ये किस सदी में आए थे? तो ये आए थे आपकी 16वीं सदी में, सॉरी 17वीं सदी, वो 16वीं सदी में आए थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी में आए थे। ठीक है, 16वीं सदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था?
तो क्या समय था साथियों 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के समय? वक्त था वो क्या था? सुबह थी, मध्य शाम था, या आधी रात थी, या दोपहर था? तो साथियों आधी रात थी। क्या थी? आधी रात थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ये आपके किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था आपके अकबर ने। किसने किया था साथियों? अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की बुद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में है? ऑप्शन दे रखे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल उत्तरांचल है सॉरी। तो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये आपके स्थित है साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का ग्रहण है? तो क्या है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है साथियों? संग्रह है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो है आपका त्रिपिटक। क्या है साथियों? त्रिपिटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये किस वर्ष किया गया था? तो 1885 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, अकबर नामा की रचना किसने की थी साथियों? अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की थी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो अकबरनामा की जो रचना है वो की थी साथियों अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी आपके अकबरनामा की रचना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद।